तो हम लास्ट क्लास में ये देखे कि कैसे कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना है और डिस्प्ले करना है। प्लस साथ में ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटर हमें कितना या सी हमें कितना कैरेक्टर सपोर्ट करने के लिए देता है। ठीक है, कितना कैरेक्टर सी हमें प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर मैं कैपिटल लेटर्स चेक करूं, कैपिटल लेटर अगर यूज करें तो A to Z अगर यूज करें ये 26 कैरेक्टर्स है। अगर स्मॉल लेटर में यूज करूं तो ये स्मॉल लेटर भी 26 है। अगर नंबर्स में ट्राई करूँ यूज करने के लिए तो 0 से 9 ये 10 नंबर है। और अगर कहीं पे सिंबल अगर यूज करें कीबोर्ड के हिसाब से तो हो सकता है एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट, हैश, इस तरह का अगर सिंबल भी यूज करें तो एज्यूम कर लेते हैं कि 20 के आसपास सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितना हुआ? 26, 26 52 प्लस 10 62 प्लस 20 82। तो लगभग 82 कैरेक्टर्स के अंदर हमारा काम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उतना नहीं है। कम सी प्रोग्रामिंग और भी इससे ज्यादा कैरेक्टर सपोर्ट करता है। तो इससे पहले कितना कैरेक्टर सपोर्ट करता है जानने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंजेस करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू डेटा टाइप डिक्लेयर किया हूँ तो मैं यहाँ पे कैपिटल ए इनपुट कर रहा हूँ और गलती से परसेंटेज सी के बदले मेरा एज्यूम करते हैं कि परसेंटेज डी हो गया। ठीक है, तब ये क्या दिखाता है वो ट्राई करते हैं एक बार करने के लिए। तो मैं वही प्रोग्राम को ओपन कर रहा हूँ जिसको कि मैं लास्ट क्लास में किया था। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे परसेंटेज सी के बदले मैं ट्राई कर रहा हूँ परसेंटेज डी डालने के लिए। ठीक है, तो रन। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कैपिटल ए डाल रहा हूँ, ए। तो ये दिखाएगा कितना, 65। ठीक है, तो हम एक बार इसको लिख भी लेते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल ए डाला तो ये दिखाया कितना, 65। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे और एक बार रन कर रहा हूँ और कैपिटल जेड डाल रहा हूँ तो कितना दिखाएगा, तो ये दिखाएगा 90। ठीक है, तो कैपिटल जेड पर ये दिखाएगा 90। अभी ट्राई करते हैं और एक बार रन करने के लिए और मैं डाल रहा हूँ स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए, तो ये कितना दिखाया, 97। स्मॉल ए का वैल्यू आ गया आपका 97। अभी और एक बार ट्राई करते हैं रन करने के लिए स्मॉल जेड डाल के। तो स्मॉल जेड में इनपुट कर रहा हूँ, ये दिखाएगा कितना, 122। तो जेड का दिखाया 122। मैं और एक बार रन करके ट्राई कर रहा हूँ देखने के लिए। एक नंबर डालते हैं, 0। एंटर। तो 0 में आया आपका 48। ठीक ना। तो ये अगर मैं परसेंटेज सी के बदले परसेंटेज डी डाल रहा हूँ तो हर कैरेक्टर के बाद ये एक नंबर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये क्या है बात करेंगे फिर। तो एज्यूम करते हैं कि मैं परसेंटेज सी के बदले परसेंटेज डी कर देता हूँ इसको जब इनपुट करें। तो कैपिटल ए मैं डाल के दिखाऊंगा, ए, कैपिटल ए डाल रहा हूँ तो ये दिखाएगा कितना, 0। ठीक है, यहाँ पे गलती होता है। तो अगर ए डाल रहे हैं 0 क्यों, वो बाद में बात करेंगे। तो हर कैरेक्टर के बाद सपोज मैं यहाँ पे सी, परसेंटेज सी डाल रहा हूँ और रन कर रहा हूँ तो कैपिटल ए डालने पर ये मुझे 65 दे रहा था। तो ये क्यों, तो अगर ये क्यों है तो यहाँ पे बात करते हैं। तो हर कैरेक्टर के लिए एक कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, और ये जिसने बनाया, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं आस्की वैल्यू, ASCII। ठीक है, तो आस्की वैल्यू बोलते हैं। कैपिटल ए का आस्की वैल्यू क्या है, 65। कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू क्या है, 90। स्मॉल ए का आस्की वैल्यू कितना है, 97। जेड का आस्की वैल्यू कितना है, 122, स्मॉल जेड का। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं। रन कर रहा हूँ, मैं ए के बदले क्या कर रहा हूँ, 65 डाल रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। 65 डाल कर रहा हूँ और एंटर।
तो कितना दिखा है? 54। ठीक है। तो ये मिसमैच होता है, तो इसके लिए वरीड मत होइए। तो एक्चुअल फॉर्मेट है ये कि आप एक कैरेक्टर डालते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर के फॉर्म में, तो ये कोरोस्पोंडिंग नंबर दिखाएगा जो कि ए का ASCII वैल्यू बोला जाता है। तो अब बात करते हैं ASCII का फुल फॉर्म क्या है। गूगल में आता है ASCII, ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल है, ठीक है ना। तो कितना दिखा है? ASCII वैल्यू ऑफ ASCII, ASCII वैल्यू ऑफ अपर केस लेटर कैपिटल ए इज 65 और स्मॉल ए इज 97। तो इसके ऊपर बाद में जाएंगे, पहले ASCII फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। फुल फॉर्म तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं ASCII का फुल फॉर्म लिखूं तो ये है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जाएं तो ASCII कैसे काम करता है, इसको अगर जानना है तो बाद में और कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है अभी के लिए एज ए बिगिनर। और हम ट्राई करते हैं देखने के लिए ASCII चार्ट, मतलब सी में कितना ASCII वैल्यू है, सी ASCII चार्ट। ओके, ASCII कैरेक्टर्स इन सी कर देते हैं। तो ASCII वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कोई भी एक साइड में मैं चला गया, यहाँ पे देखते हैं चार्ट दिखा रहा है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ये लोग, तो हम ऐसा डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ASCII चार्ट बना दे रहा हूँ डायरेक्ट। ASCII चार्ट इन सी। ठीक है। तो ये कुछ चार्ट दिखाया, तो मैं इसको ओपन करके देखता हूँ ये अच्छी तरह डिस्प्ले होगा क्या। बड़ा करके ये एक ASCII चार्ट है, तो बड़ा कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अ, ये, ये कैसे होगा, इसको बंद करते हैं पहले। ठीक है। और एक बार इसको बड़ा करके ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से अभी सही है। ठीक है। तो अगर मैं और थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। तो मैं अपना एपिक पेन निकाल देता हूँ। तो अगर अभी मार्क करें इसको, अभी अगर मार्क करें इसको, के साइड में रख देता हूँ थोड़ा। तो अभी मार्क कीजिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर है ए। ठीक है। उसके साइड में क्या लिखा हुआ है? डेसिमल, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू यूज करते हैं। तो उसके साइड में लिखा हुआ है 65। ठीक है ना। तो उसी तरह कैपिटल जेड कितना हो गया? 90 दिखाया था हमें, तो ये था 90। तो अगर 91, 92, 93 ये सब है, तो हम क्या दिखाएगा ये? 91 में आपका स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है। 92 में आपका बैकस्लैश आ रहा है। 93 में आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट। तो उसी तरह ए में कितना आ रहा है?
स्मॉल ए में आ गया आपका 97। और उस तरह हम जब जीरो डाले थे कितना था, 48। तो अगर इसी तरह हम बात करें 6127 तक, हमें टोटल कैरेक्टर ये सपोर्ट करता है 128 कैरेक्टर। इससे ज़्यादा सपोर्ट करता है क्या? अगर ये देखना चाहें तो इससे भी ज़्यादा करता है ये। ठीक है। तो मोस्टली हमें टाइप करने के लिए 128 कैरेक्टर काफ़ी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम जाएं तो ये क्या दिखा रहा है, देखते हैं। ठीक है। तो हमें टोटल 127 कैरेक्टर, जीरो से स्टार्ट करके हमें 127 कैरेक्टर तक सपोर्ट कर रहा है ये अभी के लिए। बाद में फिर बात करेंगे इसके ऊपर कि ASCII क्या होता है, क्योंकि अभी बिगिनर लेवल पे मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि अगर एक कैरेक्टर आप डाल रहे हैं उसका कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू ये आपको रिटर्न करता है। ठीक ना। तो अभी थोड़ा चेंज करते हैं फिर। मैं क्या कर रहा हूँ, कैरेक्टर n के बदले मैं इसको इंटीजर n बना दे रहा हूँ। ठीक है। और डिस्प्ले करते टाइम परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी करें, तो पहले अभी रन करते हैं। तो मैं रन कर रहा हूँ 91, एंटर। तो 91 दिखाया, रन। मैं 65 एंटर कर रहा हूँ, एंटर। तो 65 दिखाया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज डी के बदले मैं इसको परसेंटेज सी कर दे रहा हूँ। ठीक है। एक्सेप्ट करेंगे, 65 डिस्प्ले करेगा ए। बढ़िया। रन, 91, एंटर। आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया, फिर रन। 92 में बैकस्लैश दिखाया था। बढ़िया। नेक्स्ट, रन। 93 में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिखाया था। ठीक है। तो ये होता है ASCII वैल्यूज और ASCII चार्ट। तो हम कंप्यूटर में जब भी काम करते हैं, सी प्रोग्रामिंग हमें 128 कैरेक्टर्स का एक चार्ट दिखा रहा है जिसको कि हम ASCII चार्ट बोलते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार चार्ट को देख के हर कैरेक्टर टाइप करने के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आप बिगिनर हैं। और मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट चार्ट का मालूम होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होता है। सब नहीं, एटलीस्ट कुछ वैल्यूज आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और अगर सब वैल्यू रख पाए आपके दिमाग में, और भी बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बात करेंगे, जहां पर कि हमें डिस्कस करना होगा कि ये जो हम एन लिख रहे हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए, INT n, एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करने, रेडियस के लिए R लिख रहे हैं, तो ये सही तरीका है या और कुछ हमें चेंजेस करना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।